नालागढ़ में पेंशनर्स एवं सीनियर सिटीजन कल्याण संगठन की मासिक बैठक में पेंशनर्स का गुस्सा फूट पड़ा। संगठन के सदस्यों ने हिमाचल सरकार पर पेंशन के साथ सौतेला व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया। कहा कि सत्ता में आने के 3 साल बाद भी पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद पेंशन को अधिकार मानने के बजाय सरकार ने उन्हें वंचित कर दिया है। 2016-22 के बीच रिटायर्ड पेंशनर्स को लाखों करोड़ों का बकाया पेंडिंग है और केंद्र की 3% डीए घोषणा के बाद भी राज्य सरकार ने 16% डीए की किस्तें नहीं दी। पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि दिवाली से पहले किस्तें न मिले तो जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा और उग्र आंदोलन की जिम्मेदारी सरकार की होगी। बैठक में पेंशनर्स ने कहा कि 20 साल की नौकरी के बाद पेंशन की उम्मीद पर जीते हैं, लेकिन सरकार ने इसे छीन लिया। संगठन अध्यक्ष ने बताया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार चुनावी वादों पर खरी नहीं उतरी, डीए की किस्तें लटकी और मेडिकल सीमा में देरी ने हमें तोड़ दिया। पेंशनर्स ने केंद्र की मोदी सरकार से भी अपील की कि राज्य को दबाव डाले। नरेश घई ने कहा कि पेंशनर्स राज्य की रीढ़ है, सरकार को जल्द मांगे पूरी करनी चाहिए वरना आंदोलन अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि नालागढ़ जैसे क्षेत्र में पेंशनर्स की संख्या अधिक है, लेकिन उनकी आवाज दबी हुई है। 14 अक्टूबर का प्रदर्शन एकजुटता का प्रतीक बनेगा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। देखिए विपुल मित्तल की रिपोर्ट। नालागढ़ पेंशनर एवं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की आज मासिक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। आज पेंशनर्स में इस बात का बहुत रोष पाया जा रहा है कि हिमाचल सरकार पेंशनर्स के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रही है। हिमाचल सरकार जब सत्ता में आई 3 वर्ष पहले होने को जा रही हैं, लेकिन इनका जो 3 वर्ष का कार्यकाल है हिमाचल सरकार का, जो वर्तमान सरकार है सुक्खू की, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ठाकुर जी, तो ये 3 साल से लाड़ा लप्पा लगाते रहे पेंशनर्स के साथ। इनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कोई भी ठोस कार्य नहीं किया। आज जो पेंशनर हैं वो वंचित हैं उन अधिकारों से जो इन्हें संविधान ने दिए हैं। पेंशनर एक कोई खैरात नहीं है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये एक अधिकार है, जो कि सेवा करने के बाद पेंशनर 30 साल 20 साल नौकरी करता है कर्मचारी, जवानी सरकार के पास लगाता है। उसके बाद उम्मीद होती है कि पेंशनर्स को जो पेंशन मिलेगी वो सही समय पर मिलेगी और पूरी मिलेगी। लेकिन पेंशनर्स का जो 2016 से 22 के बीच में जो रिटायर हुए हैं उनके लाखों रुपए के ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और अन्य भत्ते अभी तक बकाया पड़े हैं और उन्हें एक पैसा भी 2016 से 22 का जो रिवाइज भत्ते थे उसका नहीं मिला है, ना रिवाइज ग्रेच्युटी मिली है, ना ही लीव इनकैशमेंट मिली है। इसी तरह से जो पेंशनर्स दूसरे हैं जो 2015 के बाद रिटायर हुए, उनके भी जो हैं काफी ड्यूज अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। तो इस तरह से पेंशनर्स का लाखों रुपया, क्या करोड़ों रुपया जो हिमाचल सरकार कई वर्षों से दबा कर बैठी है। परंतु इसके साथ साथ अभी 16% डीए जो कि पेंशनर्स को मिलना चाहिए था, इसमें ड्यू हो चुका है, वो भी अभी तक नहीं दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3% घोषित किया और 13% पहले दिया, अब 16% है जो कि पेंशन को डीए मिलना है। अभी मई महीना में बजट में प्रावधान रखा गया कि 3% जो है 15 मई के बाद अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ऐसी सरकार निकली हिमाचल में, कांग्रेस की वर्तमान सरकार, कि इन्होंने जो बोला था उसके ऊपर भी खरी नहीं उतरी है। 3% की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो हमें उम्मीद है कि दिवाली आने वाली है तो दिवाली के समय कोई ये पेंशनर्स को जो है डीए की किस्त अदा करेगी और जो ड्यूज पड़े हैं वो एक मुश्त देगी। अभी तक मेडिकल भत्ते जो हैं, बिल जो हैं, वो हमारे पेंशनर्स के बकाया पड़े हुए हैं। हमारे पेंशनर्स इस बात में कि वो वृद्ध अवस्था में हैं कि उन्हें मेडिकल जो है सही समय में रिइंबर्समेंट हो जाएगा, लाखों रुपया पेंडिंग पड़ा है, लेकिन कई पेंशनर्स तो हमारे सड़क भी सजा चुके हैं। हमारे पेंशनर इस आशा में कि उन्हें सही समय में भत्ते मिलेंगे, मेडिकल बिल मिलेंगे, लेकिन उनकी जो आशा है वो भी निराशा में बदल चुकी है। इसी तरह से जो पेंशनर्स की जो है वो इश्यूज ज्वाइंट एक्शन कमेटी बननी चाहिए जेसीसी, उसके बारे में नहीं हुआ है। तो पेंशन ने हिमाचल में पूरे पेंशन जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए अब 14 अक्टूबर को जो पेंशन का ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है वो इसमें प्रदर्शन जिला स्तर पर करेगी। तो हमारे तो नालागढ़ यूनिट ने और जिला सोलन ने तो पहले ही जिला स्तर पर प्रदर्शन किया है, धरने किए हैं। तो हम आने वाले दिनों में पेंशनर्स उग्र आंदोलन भी करेंगे। तो हिमाचल सरकार को चेतावनी है कि वो पेंशन की मांगों की तरफ अगर ध्यान नहीं देती है तो हिमाचल के पेंशनर्स
चुप नहीं बैठेंगे। हम वृद्ध अवस्था में जरूर हैं पेंशनर्स, लेकिन अभी वो रिटायर हुए हैं, टायर नहीं हुए हैं, तो इसलिए पेंशनर अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरेंगे, तो इसकी सारी जिम्मेवारी हिमाचल सरकार की होगी।